नहीं पहुंच सकते, आप नहीं पहुंच सकते हैं, तो चैनल का प्रतिनिधि पहुंचे, एक संगठन बनाया जाए हम लोग। और जब अगर मुझे लगता है अगर एक दिन मिलना हो महीने में तो जो मेन है वो उनको मिलना ज़्यादा चाहिए। नहीं तो देखिए, नहीं मान लीजिए कि वो क्वार्टर में कर सकते हैं। मान लीजिए कि भाभी जी गर्दन पे बैठ जाए नहीं हमको जो है चलना है घूमने। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, कोई जा सकता है। हम नहीं जा सकते हैं, हमारे पास कोई नहीं है। तो ये चीज है, तो ये समझना है। और बाकी जो है अब नवीन भैया, गुड्डू भैया आप लोग बताएंगे। नवीन भैया बताइए। बताओ गुड्डू भैया, आप शुरू करो। हाँ। सुशील भाई आप अपनी बात हाँ। बताओ। हाँ ठीक है। क्योंकि सुशील भाई, पता है आपको एक और बात बताते हैं सुशील भाई के बारे में। वो नवीन भाई हाउस बैठक में थे, आप नहीं। जब अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएचपी के साथ बैठक हो रही थी यूट्यूबर्स की, सबसे पहले सुशील भाई ने ही आवाज उठाई थी कि आप यूट्यूबर्स को परमिशन दो कि राम मंदिर में उनकी एंट्री है, और वही नतीजा रहा कि यूट्यूबर्स को परमिशन मिला। तो आप बताइए आप क्या कहना। और एक और बात, जब बड़े बड़े चैनलों को जगह दे दिया जाता है कि आप यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो हमें उतना जगह ना दिया जाए। मान लीजिए कि उन्हें 10 एकड़ दिया जा रहा है, तो हमें भी 1 एकड़ दे दिया जाए, ताकि वहाँ पे जो है डिजिटल मीडिया का कुछ व्यवस्था हो जाए। सही है कि नहीं है? और हम लोग तो उन लोगों से तुलना नहीं कर सकते हैं, वो लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे राम की पैड़ी पे सभी हैं, तो उनसे पूछ ले जाए भाई कौन कौन यहाँ पे अपना सेटअप लगाना चाह रहा है, तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। हाँ अच्छा लगेगा। मैक्सिमम लोग तो सोशल मीडिया पे ही देख रहे हैं। वो उसके लिए एक चीज है कि हो सकता है कि वो प्रयास करते हैं, हमारे हाँ। तरफ से प्रयास नहीं हो पाता हमारे है। पास एक ये भी कॉन्टेक्ट चीज नंबर भी नहीं है, और हमें वो चैन में फंसने का हमारे पास वो गेस्ट कोऑर्डिनेटर नहीं है। जैसे वो चैनल के अंदर टीवी चैनल में गेस्ट कोऑर्डिनेटर है, वो उनको कोऑर्डिनेट करेंगे और लाइन अप करके वो वहाँ पे मिले। वहाँ यहाँ पे तो एक ही वन मैन आर्मी है भाई, तो कैमरा भी सब कुछ चला रहा है, तो गेस्ट कोऑर्डिनेटर भी करना। तो किसको हम लोग नियुक्त किया जाए? अभी जो हम लोग जो संगठन जो बनाएंगे जो भी, तो इसमें हम लोग अपना सीनियर किसको माना जाए? भैया है, इसमें ऐसा किया जा सकता है कि देखो, इंडिविजुअल एक आदमी उस लोड को नहीं झेल सकता है, वो तो पहली चीज। नहीं, लेकिन एक आदमी कैप्टन तो एक ही आदमी होगा। नहीं उसमें देखो, बॉलिंग कोई और कराए, बैटिंग कोई और कराए। कैप्टन नहीं, एक सबसे जिसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, या किसी और को जो भी मतलब कि इस चीज को भार को उठा सकता है। एक आदमी कम से कम 3 महीना तो उठाए। देखो इसका ना एक टीम वर्क होता है, जो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि अगर हम 300 लोगों की टीम को लेकर काम कर रहे हैं, तो 300 को हम 3 टुकड़ों में बांट दिया, तो एक आप और एक भैया, है दो ना? लोग। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको। उन 100 लोगों को 3 लोग लीड कर रहे हैं। उसके बाद वो 3 लोग आपको अलग अलग उन 10 लोगों में से, उन 100 में से 10 लोगों को, उनमें से एक आदमी को वो लीड कर रहा है। मतलब हमारी जो बात है वो कन्वे उनके थ्रू वहां तक पहुंचे। मतलब प्लान हम बनाए, सारे 10 लोग हम बैठ के, उनमें 4 लोग बैठ करके उसको डिजाइन करें कि हमें कौन सी चीज किसको जिम्मेदारी देनी है। उसके बाद हम वो 4 लोग 10 को देंगे, 10 उनको 100, 200, 500 तक देंगे, क्योंकि एक आदमी 2000 लोगों को लीड नहीं कर सकता है। ठीक है ना? अब रही बात सिस्टम को अंदर में जाने के लिए, कि नवीन है, इनकी पहुंच उत्तराखंड में अच्छी है, तो वो अप्रोच वहां से करें। इनकी पहुंच नरेंद्र मोदी जी के यहाँ है, तो ये वहां अप्रोच करें भाई साहब के है ना? तो अब वो ये हो गया कि वहां एक दिन, जैसे हम 3 महीने में एक बार बैठ रहे हैं, तो उन 3 महीने में हमने देखा कि हमें किन किन चीजों पर काम करना है। जैसे हम कई बार बैठते हैं 2-4 लोग, तो हम सोचते हैं कि यार हमारे ये कहीं ना कहीं ये कड़ी कहीं लूज है, हमें इसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो उस पर हम काम करते हुए, तो उसको लेकर के हम उसको फिर पुशअप करते हैं, फिर उसके लिए प्रयास करते हैं। अगर नहीं भी है कॉन्टैक्ट तो निकालते हैं हम लोग। तो उस तरीके से काम किया जाएगा, और सिंगल हैंड किसी के ऊपर नहीं डाला जा सकता। नहीं, लेकिन एक कैप्टन हम लोग किसी को बना दिया जाएगा भाई। एक कप्तान तो रहेगा ना, लीड तो एक रहेगा कि भाई नहीं, लीड बिल्डिंग ही रखनी है और बॉलिंग सब लोग करेंगे। हाँ, लेकिन एक कैप्टन चाहिए जिसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग लोड दे, और हम लोग जो है उनको जो है हम लोग हटा भी सकते हैं। नहीं, संस्था तो ऐसे ही चलेगी ना। हाँ। देखो, संस्था में आपको डायरेक्टर, बोर्ड मीटिंग और वो सब चाहिए होंगे, तो वही सहमति होगी, उसी सहमति का एक आदमी को हम लोग बनाएंगे, हाँ। बाकी सभी लोग जो है सदस्य रहेंगे, और जो है अपना अच्छा, एक चीज और मैं जो सोच रहा था, जैसे अब हम कोई यूनियन बनाते हैं, उसमें
कुछ रिटायर्ड जज हो, कुछ IAS हो, कुछ IPS हो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मैं देखो प्लान उसी तरीके से चलेगा कि ये सभी लोग आपके साथ हो, कुछ वकील हो। अरे प्रधानमंत्री हमारे साथ हो ऐसा कुछ किया जाए, मुख्यमंत्री हमारे साथ हो ऐसा कुछ किया जाए, सब ये संगठन होगा, सब हाँ आपके साथ होगा, सब लोग साथ होंगे। ये चीजें है जैसे प्रधानमंत्री जी अगर एक इंटरव्यू जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को देते हैं, प्रिंट को देते हैं, तो तीसरा इंटरव्यू उनका डिजिटल पे होना चाहिए। हाँ। ये चीजें है। मुख्यमंत्री अगर किसी भी राज्य का, किसी भी पार्टी का, पक्ष का हो विपक्ष का हो, तो अगर एक इंटरव्यू जो है इलेक्ट्रॉनिक हो, एक प्रिंट हो, तो एक डिजिटल हो। इस प्रकार से हम लोग जो है मजबूती से काम करें। और इसमें जो है लेफ्ट विंगर हो, अपना अपना आइडिया हो, अपना कोई दिक्कत नहीं है, राइट विंगर हो कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल विंगर हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग जो है अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो हम लोग जो है एक हाँ यार साथ में खड़े हो जाए। उसमें एक चीज है जैसे लेफ्ट राइट की बात हुई, दूसरी चीज जो है इसको थोड़ा अगर हम डेमोक्रेटिक रखेंगे व्यवस्था, हाँ इसमें 300 लोगों का एक्शन उनमें सभी के पास अपना एक फुट हो अपना, और उसके बाद जो है एक बात वहां तक पहुंचे। जैसे लेफ्ट की बात होगी तो उनके पास डिजिपब है, और मतलब उसमें जो जैसे 1 मिलियन का हम क्राइटेरिया कह रहे हैं, उनमें जो क्राइटेरिया क्रॉस करता है वो डिजिपब का मेंबर बनता है, उसके बाद उनके लिए वो चीजें अलाइन हो जाती है। तो हमारे पास भी अगर उस तरीके की कोई डेमोक्रेटिक व्यवस्था हो, और उसमें जो अपर बॉडी जैसे भैया है, आप लोग हैं जो सीनियर है, जो चीजों को बेहतर समझते हैं, और नए लोगों जैसा उनके मन में उद्गार नहीं होता है कि भागना है कर लेना है, संतुलित चीजों को समझते हैं, वो लोग लीड करें। और उसके बाद जो बात हो रही थी, जो 300 लोगों की बात पहुंचे, डेमोक्रेटिक ढंग से बने, और एक व्यवस्था अगर बने, जैसे प्रेस क्लब की व्यवस्था होती है, उस तरह की व्यवस्था अगर बनती है और उस ढंग से करेंगे, तो मुझे लगता है बेहतर होगा, और सभी लोगों का इच्छाओं का सम्मान होगा उसमें। क्योंकि नए नए लोग रहते हैं, किसी का 50,000 सब्सक्राइबर, उसका जो अपने मन में जो चल रहा है वो उस ढंग से बात नहीं पहुंचेगी, तो उसके मन में भी एक बात रहेगी, चीज रहेगी, उससे 300-400-500 लोगों का जो एसोसिएशन होगा वो उस तरीके से नहीं कर सकता है। मुझे लगता है सबका फुट एक रहे, और उसमें 4 लोग 5 लोगों की यूनिफाइड बॉडी हो जो उस चीज को एड्रेस करे और सभी लोगों को करे, उससे हमें लगता है बेटर ढंग से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो अफराल जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो अधिकारी हैं या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय ऐसे वो काम करते हैं, वो चाहते हैं एक आदमी आए बात करे, हाँ। 300 लोगों के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाँ। मतलब एक हो, 4 हो, जो भी हो जाए अपना बात करें। 4-5 एक प्रतिनिधि मंडल बना रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के 5 लोग हैं, तो 5 लोग ही मिल रहे हैं, वो सारी बात जो समस्या है उनका समाधान है वही 5 लोग कर रहे हैं। तो समस्याएं क्या है? समस्याएं तो सबसे बड़ी जो समस्या लगती है वो है कि हम एज ए जर्नलिस्ट कंसिडर नहीं हो रहे, सिर्फ हम यूट्यूबर एक वो लगा हुआ है टैग। टैग जैसे कल ये मनीष भाई भी कह रहे थे कि दीपक